हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्याय 5 आज हम आप लोग को बताएंगे, जो चैप्टर का नाम है अवकलनीयता। इसके पिछले लेक्चर में आपने संतता, इसी अध्याय 5 में संतता के बारे में पढ़ा था डिटेल में। अब अवकलनीयता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माना f एक वास्तविक फलन है और a इसके प्रांत में कोई बिंदु है। इस बिंदु A पर फलन f का अवकलन निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान h। ये तभी संभव है यदि इस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। क्या समझ आया कि अगर a एक फलन है, फलन f है और a बिंदु पर वो अवकलन निम्न सूत्र द्वारा लिखेंगे अगर वो बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होगा। ये फार्मूला है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि इस बिंदु पर, एक बिंदु पर अवकलनीयता किस प्रकार चेक की जाती है। तो पहले आप परिभाषा नंबर 1 देखिए। परिभाषा 1 देखिए। माना f(x) अंतराल I में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, तो इसको इस प्रकार डिनोट करेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f a प्लस h माइनस f a अपान h। लिमिट परिवर्तन करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपान माइनस h। ये कब संभव होगा? यदि इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो यदि इसका अस्तित्व है तो ये x बराबर a पर f(x) का वाम पक्ष अवकलन यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। इसको l डैश f a या f डैश a माइनस 0 या f डैश a माइनस से प्रदर्शित करते हैं। चलिए परिभाषा नंबर 2 देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस a प्लस h माइनस f a अपान h या h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान h। यदि इसका अस्तित्व है तो ये x बराबर a पर फलन f(x) का दक्षिण पक्ष अवकलन यानी राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। इसको r डैश f a या f डैश a प्लस 0 या f डैश a प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब परिभाषा नंबर 3 देखिए। परिभाषा नंबर 3 देखिए। यदि f डैश a प्लस 0 बराबर f डैश a माइनस 0 यानी इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो और c के बराबर हो, c एक परिमित वास्तविक संख्या है, तब फलन f(x) को बिंदु x बराबर a विच बिलोंग टू I मतलब इमेजिनरी नंबर हो, इंटीजर हो, पर अवकलनीय कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं f डैश a बराबर c, ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक हम लोग प्रमेय समझते हैं। यदि फलन f(x) एक बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है। ये मतलब डेफिनेटली 100% श्योर है कि अगर एक बिंदु पर वो अवकलनीय है तो सतत भी होगा। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझना है कि अगर फलन एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है यानी वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस बिंदु पर सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, ये भी समझने वाली बात है। और तीसरा पॉइंट, यदि एक बिंदु पर फलन असतत है तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय कभी नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो तीनों जो एक बार फिर समझिए। अगर कोई भी प्रमेय कहती है कि अगर फलन f(x) एक बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है, लेकिन नोट करा कि अगर एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो उस बिंदु पर सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फलन असतत है तो वो अवकलनीय नहीं हो सकता, और अगर प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता, ये भी जरूरी है। ठीक, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। उदाहरण समझने के पहले अवकलनीयता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 परिणाम यह है कि कोई भी फलन f(x) अवकलनीय फलन कहलाएगा अगर वह अपनी प्रांत में के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई फलन f(x) वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, यानी कोई फलन f(x) है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R मतलब रियल नंबर्स के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो f(x) प्रत्येक स्थान पर अवकलनीय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अचर फलन, बहुपदीय फलन
इत्यादि। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक बहुपदी फलन प्रत्येक x बिलोंगिंग टू R पर अवकलनीय होता है। यानी कि कोई भी बहुपदी फलन है तो वो रियल नंबर पे अवकलनीय होगा, कंफर्म बात। चौथा पॉइंट, लघुगणकीय फलन जो होते हैं वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होते हैं। आइए कार्यविधि को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, मतलब कार्यविधि में वर्किंग रूल। सबसे पहले हम बिंदु x बराबर a पर वाम पक्ष अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए का मान ज्ञात करेंगे। फिर चरण नंबर 2, बिंदु x बराबर a पर दक्षिण पक्ष अवकलज यानी आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर एफ डैश ए का मान ज्ञात करेंगे। और अगर दोनों बराबर आ गया, आर एफ डैश ए बराबर आ गया एल एफ डैश ए के, तो हम ये बात कहेंगे कि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होता है। एक उदाहरण लेते हैं अवकलनीयता समझने के लिए। फलन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसके बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर f डैश 1 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स का बिंदु x बराबर a पर दक्षिण पक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। आर एफ डैश 1 राइट हैंड डेरिवेटिव के आर एफ डैश 1, जैसे फॉर्मूला हमने आपको भी बताया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, a प्लस h था लेकिन a के प्लेस पे 1 है तो 1 प्लस h माइनस f1 अपान h, जो कि आगे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर तो f1 प्लस h यानी x के प्लेस पर 1 प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h होल स्क्वायर, और माइनस f1 यानी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपान h। इसको अब आप सिंप्लीफाई कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपान h। तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, h ऊपर से कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन करने पे मिलेगा h प्लस 2 अपान h, h से h कैंसिल हो गया। अब हमने लिमिट h टेंडिंग 0 यहाँ दे दिया तो ये हो गया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस f1 अपान h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपान h। उसी तरह से इसका फार्मूला ब्रेक करें, h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान h। 1 से 1 कैंसिल तो हमने पाया लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन करने पर h माइनस 2, चूँकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो यहाँ माइनस लगेगा, जो में से मिस हो गया था, माइनस माइनस माइनस। तो अब माइनस h काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस h अपान माइनस h, h से h कैंसिल। अब ये 0 दे दिया तो आंसर आ गया आपका 2। तो ये तय हो गया स्पष्टता एल एफ डैश 1 यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2। तो फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है।
अब हमें F1 का मान ज्ञात करना है F'1 का, तो F'1 का मान हो गया आपका 2। यही आपका आंसर है। उदाहरण नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि fx x स्क्वायर साइन 1/x है जबकि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है अगर x इक्वल टू 0, तब x बराबर 0 पर fx का अवकलज ज्ञात करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये फार्मूला अभी हमने आपको पिछले शुरुआती लेक्चर में बताया कि f' बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो हमें फाइंड करना है x बराबर 0 पर f' का अवकलज यानी f'0 पता करना है, जो कि बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस h0 अपॉन h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया fh माइनस f0 अपॉन h। तो अब आप फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जब हम कहेंगे fh यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे रखेंगे, और जब हम कहेंगे f0 तो इसका मतलब हुआ कि f0 यानी x बराबर 0 पर ये आपका मान है 0। तो चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल हो गया तो ये बचा h साइन 1/h। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए फिर से समझिए। लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h, h से h ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। संतता में हमने आपको ये बताया था, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई और इसकी वैल्यू हो गई -1 व 1 के बीच एक परिमित संख्या, इसका मतलब 0। ये आपका आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 3 देखिए। पिछले सवाल को ही फिर से लिया हमने कि fx बराबर x स्क्वायर साइन 1/x जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें यह साबित करना है कि क्या ये बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो यहाँ हम वहाँ तो अवकलज का मान ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ अवकलनीय प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम दोनों स्टेप लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF इज 0। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h। अब यहाँ चार्ट का काम आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर देखिए यहाँ गलती हुई, माइनस h होगा, h टेंडिंग टू 0 f माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब पैराग्राफ को क्वेश्चन के हिसाब से x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है, 0 पर 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर साइन -1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन माइनस h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है, ध्यान दिए, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। तो ये माइनस बाहर आया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो ये हो गया h साइन 1/h। ये तो 0 है वैल्यू, तो वही पिछले टर्म की तरह से 0 इंटू -1 व 1 के बीच एक निश्चित मान, एक परिमित मान। तो आंसर आ गया 0। अब आइए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव प्रोसीजर वही सेम रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। वैल्यू पुट कर दिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल हो गया, h साइन 1/h विच इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 व 1 के बीच मान। तो
0। तो क्या नतीजा निकला कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल LF1 बराबर RF'1 और इक्वल, अतः फलन अवकलनीय है।